हुई है। आज 27 शहरों मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। बहुत ज्यादा नेट नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं। नेट नेटवर्क आज की दुनिया अनेक चुनौतियों में गुजर रही है। सुरक्षित लेकर आए, तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल हो रहा है, आज पूरा में सोच रहा है, उसे हम भारतवासी पहले कर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहन जी का इस छत्ती के अंदर 19 बूथ नंबर कठुआ के जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल महाजन जी, उनके साथ ही साथ इस डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा जी, उनके साथ ही बैठी हमारी बड़ी बहन म्युनिसिपल कमेटी की वाइस चेयरमैन और महिला मोर्चा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की मंत्री रेखा मैम जी, उनके साथ ही हमारे प्रवक्ता प्रदेश के अमरजीत जी, उनके साथ ही बैठे हमारे इस उनका भी स्वागत करें। अक्षय जी लालू जी, आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम सबका मैं कहूँगा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री जी अपना कीमती समय निकालकर इस बूथ पर पहुंचे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ आदरणीय किशोर जी का उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में हमारे वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, आदरणीय के हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ के उपाध्यक्ष मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और इस बूथ के जो हमारे तीनों बूथ है 9, 12 और 13, उस तीनों बूथों के जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपेक्षित कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे और महिला शक्ति भी यहाँ पर है। हमारे संगठन महामंत्री कठुआ के विशाल जी, हमारे जिला के महामंत्री और अपेक्षित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति रहती है, समय समय पर हम सब लोग संगठन अनुसार कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, और इस बार पार्टी ने हम सबको यह आदेश दिया था कि बूथ सशक्तिकरण जो अभियान है वो पूरे देश भर में चल रहा है, और उसी कड़ी में पूरे हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी और इस कठुआ जिला में भी हम लोग 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिस प्रकार से पार्टी ने हमको निर्देश दिया था कि इस बूथ सशक्तिकरण के लिए हम लोगों को जो पार्टी ने जो करणीय कार्य थे वो किस प्रकार से करने हैं, ऐसे कार्य करने के लिए पार्टी ने कहा था। तो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के दिशानुसार जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बेशक वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको पार्टी ने कहा है कि अब विस्तारक के रूप में हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता जो है वो बूथ स्तर पर जाए और लोगों के साथ संवाद भी करे, और पार्टी की जो नीतियां हैं और स्पेशली जो राष्ट्रपति जी मुर्मू जी का जो अभिभाषण था, उन्होंने किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने हमारे इस देश समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल पर उन पर तक ये सारे कार्य जो सारा एक डाटा जो 24 पन्नों का पार्टी की तरफ से दिया गया था, ये पढ़ने के लिए और उनकी पूरी जानकारी के लिए ये देने के लिए कहा था। तो ऐसा कार्यक्रम आज कठुआ जिला के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय संगठन महामंत्री जी का कठुआ जिला में एक ही ये कार्यक्रम एकमात्र आपके शिवानगर में होने जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संगठन महामंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं, और जिस पार्टी संगठन में हम लोग कार्य कर रहे हैं उस पार्टी के संगठन महामंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
3 साल में एक बार काटते थे। अब वो मेंबरशिप जो काटते थे वो क्या करता था, हमारा कार्यकर्ता वोटर लिस्ट लाता था, क्योंकि उसको ऊपर से आता था कि आपने मेंबर बनाने 100 मेंबर बनाने, वो वोटर लिस्ट लाता था और 25-25 पैसे देने थे, तो ज्यादा तो मुश्किल नहीं था। अब 25 पैसे देने हैं तो वो 100 वोटर लिस्ट से 100 लोगों के नाम लिखता था पर्ची पर और पार्टी को देता था। पार्टी खुश हो जाती थी, इसने 100 नाम दे दिए, इसने 100 मेंबर बनाए। क्या कमाल है, ये तो जबरदस्त कार्यकर्ता है। और वो 25 पैसे अपने जेब से 100 के जमा कराते थे, बहुत बड़ी रकम नहीं बनती थी, तो वो जमा कराते थे। ये मामे का लड़का है, बुआ का लड़का है, मासी का, ऐसे नहीं चलता पार्टी। पुराने लोग यहाँ बैठे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 1984 में चुनाव हुआ तो कितने एमपी थे? 2 एमपी होते थे 1984 में, हमारे जीते। लेकिन पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों ने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते 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 1998, 1999 मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो तब 100, 150 पूरी बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन हमको 100, 150 एमपी हमारे जीतते थे। और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 4.5 साल। लेकिन उन्होंने 23 पार्टियों को जोड़ा, 23 पार्टियों को जोड़कर वो सरकार चलाई। 2004 से 2014 तक हम फिर पीछे रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। 2014 से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी, सिंगल पार्टी की 30 साल के बाद एक किसी सिंगल पार्टी की बहुमत की सरकार। 78 के बाद आपने देखे बहुत प्राइम मिनिस्टर आए, देवगौड़ा, ऐसे अनेक प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी बहुत बड़ी मिक्सचर पार्टियों की सरकारें हुई। लेकिन उसके बाद 2014 में सिंगल पार्टी सरकार बनी, 272 चाहिए, 272 से ज्यादा। और 2019 में 303 एमपी जीत गया। अब ये कैसे होता है? एमपी जीत जाता है, कोई एमपी जीतता है क्या? जीतता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता के मेहनत से ही एमपी जीतता है, बाद में उसको याद रहता नहीं रहता वो अलग बात, मैं उस विषय पर नहीं जाऊं। लेकिन आपके एमपी तो यहाँ रोज ही आते हैं कुटुआ, जब देखता हूं मैं तो कुटुआ होते हैं और यहाँ बहुत बड़े काम भी हैं। लेकिन 303 एमपी हमारे आए कार्यकर्ताओं के बल। अभी आपने देखा नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में तो हम 3 ही सीटें जीते, लेकिन त्रिपुरा में हमारी सरकार बनी, हमारा बहुमत था। नागालैंड में तो जिस पार्टी के साथ हम साथ चल रहे थे, हमारी 2/3 मेजोरिटी आई दोनों को मिलकर। अब वहां पर हिंदू रहता है क्या? त्रिपुरा में हिंदू रहता है क्या? नागालैंड में हिंदू रहता है क्या? मेघालय में हिंदू रहता है क्या? नहीं रहता है, ईसाई रहते हैं वहां। 70%, 80% वो ईसाई बहुल्य स्टेट्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब बूथ पर काम किया, हमने नारा दिया बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ पर काम किया तो नतीजा क्या निकला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती जाए। कार्यकर्ता मेहनत करता है बूथ पर, बूथ को हम जीतते। इसलिए इस बूथ सशक्तिकरण थोड़ा हिंदी वर्ड है, थोड़ा बोलने में समझने में, बूथ को मजबूत करना, इस बूथ को मजबूत करना। ये पार्टी ने 8 मार्च से शुरू किया और 20 मार्च तक इसको खत्म करेगा। अगर कुछ लगा हम इसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे, अगर लगा कि भाई अभी कुछ कम है तो इसको हम 2-4 दिन 5 दिन एक्सटेंड भी करेंगे। लेकिन
8 मार्च से 20 मार्च तक इसको हमने किया। इसके लिए हमने क्या कहा कि एक कार्यकर्ता को कहा कि आपको अल्प विस्तारक चाहिए। एक इस कुटवा में विस्तारक भी है क्या? जी। कहाँ है? यहाँ उपस्थित। पूरा समय रहने वाला विस्तारक भी निकाला। एक हमने अल्पकालीन विस्तारक निकाले, उनको कहा 10 दिन का समय दे दो। 10 दिन के समय में आपने 3 बूथ है यहाँ, 3 बूथों में 3-3 दिन देने हैं और हर दिन में 10 घंटे देने। सुबह 8 बजे निकलोगे, सुबह 9 बजे निकलोगे, शाम के समय। इसलिए हमने कहा कि बूथ को मजबूत करना। हमने 11 लोगों की कमेटी बनाई। अब 11 लोगों की कमेटी बनाई, एक बूथ का प्रेसिडेंट, एक बूथ का सेक्रेटरी, एक बूथ का BLA2। BLA2 का क्या मतलब है? आखिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ कोई खड़ा हो गया था जब BLA2 का आप बताइए जरा क्या काम है BLA2 का? इधर आइए। काम क्या करता है BLA ने? काम क्या करता है? इलेक्शन को जितना भी वोट करवाते हैं लोगों के बीच में जाना है और इलेक्शन के बारे में सरकारी डिपार्टमेंट का मुलाजिम होता है, मास्टर होता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेस्ट में होता है। ऐसे डिपार्टमेंट का आदमी BLO होता है। BLO के जिम्मे क्या काम दिया इलेक्शन ऑफिस ने कि भाई वहां वोट बनाओ। वोटर लिस्ट ली, पहला वोटर लिस्ट लिया सितंबर में, वो सबको दे दिया, नहीं दिया तो जाकर इलेक्शन ऑफिस से ले ले। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक बूथ सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है। ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं है, पूरे देश में ये अभियान हमने चलाया है और 20 मार्च तक इसको हमने पूरा करना है। जम्मू प्रोविंस में 5922 बूथ है। हमने 5922 बूथों तक जाने का संकल्प लिया है। हम इसको 20 मार्च तक पूरा करेंगे और इन बूथ पर जाकर हम ग्राउंड पर काम करते हैं, बूथ की कमेटी बनाते हैं। वोटर लिस्ट पर जितने पेजेस हैं उनके पेज इंचार्जेस बना रहे हैं। उस बूथ पर जो बेनिफिशरीज हैं डिफरेंट स्कीम्स के उनसे मिल रहे हैं। उस बूथ के जो की वोटर्स हैं उनसे हम मिल रहे हैं। उस बूथ में जो नए वोटर्स हैं, न्यू मतदाता जिसको हम कह सकते हैं, उनको हम मिल रहे हैं। ऐसे बूथ तक हम, जो बूथ सशक्तिकरण वाला है, हमारा बूथ तक जो हमारा आउटरीच है, उस आउटरीच को हम बूथ तक पहुंचा रहे हैं। आज मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मुझे आज कुठवा के 9, 12 और 13 नंबर बूथ, कुठवा शहर के 9 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर बूथ के पर आना हुआ और यहाँ हमारे बूथ के सारे कार्यकर्ता, इन्हीं 3 बूथों के कार्यकर्ता, इसको हमने एक सेक्टर बनाया है जिसको हमने शक्ति केंद्र कहा है। उस सेक्टर के हमारे इंचार्ज भी और बूथ के भी सारे कार्यकर्ता, 11-11 कार्यकर्ता, कुछ पेज इंचार्जेस भी यहाँ आए थे। उनसे आज हमने ये बात की कि बूथ को हमको सशक्त करना है। हमारा ये मानना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए हम बूथ पर काम करें। सर, क्या देखते हैं कि फारूक चुनाव की मांग करवाई है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड की बात की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चुनाव? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जिस दिन वो फैसला करेगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो फैसला करेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपनी तैयारी के साथ उतरेगी। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने जो कहा है कि इस बार हमको 50 पार करना है, हम सब लोग उनके उस फैसले को, उन्होंने जो एक प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए निकले। पार्टी तो तैयार है। क्या भारतीय जनता, मेरा सवाल था, क्या भारतीय जनता पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह जम्मू कश्मीर में चुनावों की मांग करती है जल्द से जल्द और राज्य बहाली? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको कोई मांग करने की आदत नहीं है। हम आश्वस्त है कि राइट समय पर, ठीक समय पर हमारा इलेक्शन कमीशन यहाँ चुनाव कराएगा। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत बड़ा इशू है। ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटीज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि लगने
1 अप्रैल से लगने की बात सरकार कर रही है। अच्छा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स 1/10 ऑफ जो बाकी स्टेट्स में लग रहा है, और यहाँ 1000 स्क्वायर फीट को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला है। और प्रॉपर्टी टैक्स भी आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किसी को महीने का 50 रुपये, किसी को महीने का 60 रुपये। अगर हमने अपने शहर को अच्छा बनाना है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। लेकिन फिर भी हमारे एलजी साहब ने कहा है कि हम इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने एक पोर्टल खोला है, हम लोगों को आह्वान करेंगे कि वो उस पोर्टल में अपने सुझाव डालें और फैसला एलजी साहब जो भी होगा वो करेंगे।